प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाओ इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। अमलानंद घोष के द्वारा, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। जी हाँ, कालीबंगा जो सभ्यता है यह अपनी कहाँ पर है साथियों, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसका जो हम बात करें विकास की, तो इसका विकास साथियों घग्गर नदी के किनारे हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये तीनों बातें भी ध्यान में रखिएगा। और लाडलो, इसकी जो खोज करता है ना, ये कौन थे, अमलानंद घोष थे। तो अमलानंद घोष जो है ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। मत्स्य जनपद की बात करें साथियों, तो इसका वर्णन अपने ऋग्वेद में साथियों सर्वाधिक देखने को मिलता है और सर्वप्रथम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, मतलब कि सबसे पुरानी मानी जाती है, बताओ। मारवाड़, जालोर, मंडोर, उज्जैन। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों, मंडोर मानी जाती है। तो मंडोर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, राणा भगत सिंह ने। इजलास खास की स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणा कुंभा की हत्या हुई थी अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में, कुंभलगढ़ में। जी हाँ, महाराणा कुंभा की जो हत्या की गई थी ना, ये इन्हीं के पुत्र उद्दा ने की थी साथियों। किसने की थी, उद्दा ने की थी। ध्यान में रखिएगा कहां पर की थी, तो ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था, यहीं पर इनकी हत्या की गई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग साथियों राजसमंद के अंदर है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में। जी हाँ, राव जोधा ने जो है ना जोधपुर नगर की स्थापना की बात करें तो अपने 1459 ईस्वी के अंदर की थी। जी हाँ, उदय सिंह की बात करें जिन्होंने उदयपुर शहर की क्या की थी साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, स्थापना की थी। वो अपने जोधपुर के 100 वर्ष के अंतराल के बाद, मतलब कि 1559 ईस्वी के अंदर इनकी जोधपुर की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह ने। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। 1734 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, या फिर 1757 ईस्वी में। हुरडा सम्मेलन की बात करें साथियों, तो हुरडा जो सम्मेलन है यह अपना 1734 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर, इन तीनों शहरों की स्थापना आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर एवं उदयपुर की तो मैंने बता दी है, और जयपुर की भी ध्यान में रखिएगा। 1727 ईस्वी के अंदर साथियों जयपुर शहर की क्या होती है, स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
तिवारा कर वसूला जाता है। तिवारा जो कर है साथियों, ये पुराने समय के अंदर जो त्योहार होते थे ना, जैसे दीपावली हो गया, होली जैसे पर्व हो गए ना, उनके ऊपर जो कर वसूला दिया जाता था, जिसे हम टैक्स बोलते हैं साथियों, इसे हम क्या कहते थे? तिवारा कर बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था साधु सीताराम दास ने, मन्नालाल पटेल के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऊपरमाल पंचबोर्ड जो है साथियों, इसका गठन जो है यह अपना विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी साथियों किसान आंदोलन का जो जनक है ना, ये विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, जो अपने यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ना कि राजस्थान के। ये बातें ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़, कुंभलगढ़। जी हां साथियों, भील विद्रोह की बात करें ना हमें, तो अपना मानगढ़ के अंदर हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1913 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी सागरमल गोपा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारठ ने। वीर भारत सभा की स्थापना की बात करें साथियों, तो आपकी किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। तो केसरी सिंह बारठ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। जी हां, अजमेर के, जयपुर के, जोधपुर के या फिर जैसलमेर के। सागरमल गोपा की बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, यह अपने कहाँ के निवासी रहे हैं? जैसलमेर के निवासी रहे हैं। इन्होंने एक साथियों पुस्तक भी लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा शासन या गुंडा राज। बिल्कुल, यह इनकी प्रसिद्ध आपकी क्या है साथियों? पुस्तक है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, सागरमल गोपा को साथियों जेल के अंदर कड़ी यातनाएं दी गई थी। इसी कारण 1946 ईस्वी के अंदर साथियों इनकी मृत्यु हो जाती है। मिट्टी का तेल छिड़क कर साथियों इनको जिंदा जला दिया गया था, वो भी जेल के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? 1918 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। जी हां साथियों, बिल्कुल 1938 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1952 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। सिरोही की बात करें साथियों, तो सिरोही का जो राजस्थान में विलय देखने को मिलता है, यह अपना 1956। जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। और वर्तमान जो राजस्थान का अस्तित्व है, यह अपना क्या आता है साथियों? अपने सामने आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त किया? राजप्रमुख का तो पद समाप्त कर दिया, और नया पद जो है राज्यपाल का, यह सर्जित किया गया था। जो आपको कब किया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? कहां पर है साथियों? अपने अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, यह कौन सा है? मानसून महल के नाम से कौन से दुर्ग को जानते हैं? अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। जी हाँ, मानसून महल की बात करें तो साथियों अपने सज्जनगढ़ दुर्ग को हमें पहचानते हैं, जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर हम बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? मतलब कि बावड़ियों का शहर हम कौन से शहर को कहते हैं? बूंदी को, बाड़मेर को, कोटा को, टोंक को?
जी हाँ, बूंदी को कहते हैं, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, जिलों का शहर जो है हम उदयपुर को कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें हवेलियों का शहर, तो हवेलियों का शहर हमें बिल्कुल जैसलमेर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बूंदी सही हो जाएगा। बटनेर किला किसने बनवाया था? राजा भूपत के द्वारा। जी हां, सन 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया था। बात ध्यान में रखिएगा। तो भूपत ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नथमल ने, जोरावरमल ने, गुमानचंद ने। पटवों की हवेली की बात करें तो पटवों की हवेली का निर्माण गुमानचंद ने जैसलमेर के अंदर करवाया था। ये पटवों की हवेली कहां पर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो पटवों की हवेली अपने जैसलमेर में है, गुमानचंद ने इसका निर्माण करवाया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरस दे ने, किशोरी देवी ने। डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है साथियों, इसका निर्माण अपने प्रेमल देवी के द्वारा करवाया था। आपसे पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी है कहां पर है, तो डूंगरपुर में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेमल देवी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? उषा जो मस्जिद है ये कहाँ पर है साथियों? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में, बयाना में। उषा मस्जिद की बात करें तो उषा जो मस्जिद है यह अपनी बयाना भरतपुर में है। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग है, जो कहाँ पर है साथियों? अपना बिल्कुल भरतपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पिप्पा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी। जी हाँ, कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे ना, यह आपके कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 24 नंबर के अंदर साथियों, संत रामदेव जी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं साथियों? मैं आपको हवा महल के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे रखी है। 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया था। अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था साथियों। इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यह अपने 5 मंजिला, जी हाँ कितनी मंजिला? 5 मंजिला इमारत है साथियों। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है और श्री कृष्ण को ही यह क्या है? समर्पित इमारत मानी जाती है। इसके वास्तुकार की बात करें, कई बार पूछा जाता है, तो लालचंद उस्ता जी जो हैं ये इसके वास्तुकार भी रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर 5 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। बिल्कुल सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, आप शिद्दत से ध्यान से मेरी ये बातें भी सुनोगे ना तो भी याद हो जाएगा। बिल्कुल जो आपको पता है ना, रोजाना आपकी 20 से 22 मिनट की क्लास होती है या फिर 25 मिनट की क्लास होती है। इस क्लास को आप रोजाना ध्यान से देख लेते हो ना, तो साथियों राजस्थान जीके के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका बार देखने को नहीं मिलेगा और आपका गलत भी नहीं होगा। तो ईमानदारी के साथ आप रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा, शाम को 8 बजे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, बिसाऊ झुंझुनू में, महनसर झुंझुनू में। राजस्थान में सोने चांदी की जो हवेली है साथियों, यह अपनी कहां पर है? महनसर झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है साथियों? महनसर झुंझुनू के अंदर है। तो महनसर झुंझुनू ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बटाडू कुआं रेगिस्तान का जलमहल जिसे हम कहते हैं, यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में, सीकर में। कहां पर है साथियों? बटाडू का कुआं बाड़मेर में है, जिसे हम रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जलमहल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गुलाब खां का मकबरा कहां स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, बयाना में, मेड़ता में। गुलाब खां का जो मकबरा बना हुआ है यह अपना जोधपुर में बना हुआ है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने आपको कई बार बताया है कि मीराबाई जी के जो मंदिर है ना, ये राजस्थान में दो हैं, जिन्हें साथियों आपका क्या कहते हैं, मीराबाई को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की राधा भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। और आपका मीराबाई के मंदिरों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है साथियों, और मेड़ता के अंदर भी है, मेड़ता सिटी में भी है। तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। और आपको पता है ना, दोनों ऑप्शन में आए तो क्या करना है, चित्तौड़गढ़ करना है, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका बना हुआ है। तो यहां पर तो आप दोनों को सही लगा लीजिएगा। 12 दौरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है जहाजपुर में, लाडनू में, बेंगू में, नोहर में। जी हां साथियों, कहां पर है, जहांजपुर में है। तो जहांजपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम जो है ना, ये आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और मेहनत करते रहना है। जी हाँ, और ऐसी ही आपको क्लास देखनी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास आपको हमेशा शाम को 8 बजे देखने को मिलती है लाडलो। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समराथल धोरा स्थित है। समराथल जो धोरा है ये कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में, सीकर में। जी हां, बीकानेर के अंदर है साथियों। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संत जाम्बोजी का समाधि स्थल था मुकाम में, पिप्पासर में, लालसर में, लागुले में। संत जाम्बोजी का जो समाधि स्थल था साथियों, यह अपना कहां पर था? बिल्कुल लाडलो अपने मुकाम में था। तो मुकाम ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था विरमदेव के साथ, विक्रमादित्य के साथ, भोजराज के साथ, रतन सिंह के साथ। जी हाँ, मीराबाई का जो विवाह है ये 1516 ईस्वी के अंदर साथियों किनके साथ हुआ था? भोजराज जी के साथ हुआ था। तो भोजराज ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किसे वागड़ की मीरा भी कहते हैं? जी हाँ, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं साथियों? कर्माबाई को, गौरीबाई को, कालीबाई को, लिच्छमाबाई को। वागड़ की मीरा तो हमें बिल्कुल गौरीबाई को कहते हैं। तो गौरीबाई ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है गागरोन में, भरतपुर में, बेंसरोडगढ़ में, भटनेर में। कहां पर है साथियों? सूफी संत मीठे साहब की जो दरगाह है ना, यह अपनी गागरोन में है। तो गागरोन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित किया जाता है अलवर में, बूंदी में, उदयपुर में, सीकर में। जी हां, अलवर में आयोजित किया जाता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, करणी माता का मेला। जी हाँ, मैंने कल ही बताया था, एक तो आपकी करणी माता और एक दूसरी अपनी कौन सी है? जीण माता। इन दोनों का जो मेले का जो आयोजन है ये साल के अंदर 2 बार किया जाता है। तो यहां पर करणी माता ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बादशाह का मेला भरता है भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में, बाड़मेर में। जी हां, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। ब्यावर कहां पर है साथियों? बिल्कुल, अब तो हम बात करें अलग हो चुका है, परंतु ये अजमेर में था ना। बिल्कुल अजमेर आपका यहां पर ब्यावर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आएगा रे लाडलो एग्जाम के अंदर। बताओ हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को। जी हां, चंद्रभागा मेले को हम हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में, जून में, जनवरी में,
सितंबर में। पतंग उत्सव की बात करें साथियों, यह है अपना जनवरी के अंदर। जी हाँ, जनवरी के अंदर, वो भी 14 जनवरी को हमेशा जो है ना यह आपका मनाया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जो आपका हम बात करें ना, बिल्कुल जयपुर की, जयपुर के अंदर साथियों अपना पतंग उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का जयपुर के अंदर पतंग उत्सव प्रसिद्ध है साथियों। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी। जी हाँ, राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है ये मेवाड़ है। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली। जी हाँ, मेवाड़ शैली का है साथियों। तो मेवाड़ शैली ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। जी हाँ, जोधपुर है। ढोला मारू की जो आपकी शैली है ना, ये जोधपुर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। उस्ता कला संबंधित है। उस्ता कला किससे संबंधित है साथियों? किशनगढ़ से, नागौर से, बीकानेर से, जोधपुर से। अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना जो है ना, यही आपकी उस्ता कला की विशेषता होती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरना कला की बात करें तो भी बीकानेर आएगा, और उस्ता कला की बात करें तो भी बीकानेर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ था साथियों, ध्यान में रखिएगा। इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां पर मेले का आयोजन होता है, ये पर्वतसर के अंदर है, जो अपना नागौर में पड़ता है। इनकी घोड़ी का नाम की बात करें साथियों, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन है। और इनकी पत्नी के नाम की बात करें तो पेमल दे था। क्या नाम था साथियों? पेमल दे था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें तो कहां पर है? अपना जैसलमेर में है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? 2/3, 1/3, 1/4, आधा। जी हां, बिल्कुल 2/3 है। 2/3 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा से, सतलज से, व्यास से, रावी से। गंग नहर की बात करें साथियों तो गंग नहर जो है यह अपनी सतलज नदी से निकाली गई है। तो सतलज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं भेड़ की, बकरी की, ऊंट की, गाय की। सोनारी और नाली की बात करें साथियों तो यह अपनी भेड़ की नस्लें हैं। किनकी है? भेड़ की है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास पर, चंबल पर, लूनी पर, माही पर। बजाज सागर बांध की बात करें तो इसे हम माही बजाज सागर बांध भी कहते हैं, जो माही नदी के ऊपर आपका बना हुआ है। तो माही नदी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल शाम 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी बड़ी जानकारी के लिए उसी के ऊपर आपको अपडेट किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।